Okay, so the question says an object travels first 10 kilometers at 40 kilometer per hour and the next 10 kilometer at 50 kilometer per hour. You have to find the average speed. So average speed is total distance upon total time. Distance आपको दो हाफ्स में गिवन है 10+10, ठीक है, और टाइम गिवन नहीं है आपको, दोनों हाफ्स में स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर. सो हमें ये अगर फॉर्मूला यूज़ करना है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस तो दिख रहा है 10+10. टोटल टाइम के लिए आई हैव रिटन टाइम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 10/40 इन दी फर्स्ट 10 किलोमीटर्स एंड 10/50 इज द टाइम टेकन इन दी नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स. आवर्स में आएगा ये, ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शंस का सम है, एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने. ओके, सो दिस बिकम्स 9/20 इन द डिनोमिनेटर. ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई होगा. It becomes 20 into 20/9, which when you solve will become 44.4 किलोमीटर पर आवर. आई अगेन रिपीट, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने सिर्फ दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, बिकॉज एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. ओके. A train travels first 90 kilometers at 120 kilometer per hour. With what speed should it travel the next 90 kilometer so that average is 80? तो इस बार एवरेज दी हुई है, आपको बीच की अननोन स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है. ओके, सो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहा है 90+90, बट टोटल टाइम गिवन नहीं है डायरेक्टली. तो सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120/90, ये आ गया T1 पहले 90 किलोमीटर का टाइम, और T2 नेक्स्ट 90 किलोमीटर का टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90/x. ओके, तो टोटल टाइम हो गया 90/120 प्लस 90/x. इस एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में मैंने सारी वैल्यूज डाल दी. अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम. वी आर सॉल्विंग इट फॉर एक्स. 90+90 न्यूमिनेटर में हो गया 180, डिनोमिनेटर में से 90 कॉमन निकाल लिया. सो दिस इज व्हाट वी गेट, एंड सॉल्विंग इट फॉर एक्स आई गेट एक्स एज 60 किलोमीटर्स पर आवर. रिपीट, an object travels first 40 kilometers at 60 kilometer per hour, next 60 kilometers at 50 kilometer per hour. You have to find the average speed. ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है 40+60, बट टोटल टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले पार्ट के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे पार्ट के लिए लिखकर ऐड किया. जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस वाज 40, स्पीड वाज 60, तो 40/60 आवर्स, और दूसरे पार्ट में 60/50 आवर्स. ओके, सो एडिंग दैट विल गिव अस द टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हो गया 100, टोटल टाइम ये हमने फ्रैक्शन का लेके सॉल्व किया, and finally your average speed is coming out to be 53.57 kilometer per hour. Repeat, an object travels first 40 kilometers at 60 kilometer per hour, next 60 kilometers at 50 kilometer per hour. You have to find the average speed. ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है 40+60, बट टोटल टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले पार्ट के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे पार्ट के लिए लिखकर ऐड किया. जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस वाज 40, स्पीड वाज 60, तो 40/60 आवर्स, और दूसरे पार्ट में 60/50 आवर्स. ओके, सो एडिंग दैट विल गिव अस द टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हो गया 100, टोटल टाइम ये हमने फ्रैक्शन का लेके सॉल्व किया, एंड फाइनली योर एवरेज स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 53.57 किलोमीटर पर आवर. Okay, so this is example 8.4 on page 103 of your NCERT. It says, starting from rest, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Okay, so you have been given he is starting from rest, so matlab u0, attains a velocity of 6 meter per second, so that means that is the final velocity, and it took 30 seconds to make this change. So acceleration is v minus u by t. Putting the values, we get acceleration as 0.2 meter per second square. Now the second half of the question says that after this he applies brakes and reduces the speed to 4 meter per second in 5 seconds. Now what is the acceleration? So after brakes being applied, the initial velocity I'll take, which was the final velocity on this side. तो 6 तक उसने स्पीड अटेन करी थी, तो ब्रेक्स लगाते टाइम 6 हो गई इनिशियल और 4 हो गई फाइनल, और ये चेंज हुआ है 5 सेकेंड्स में. तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू बाई टी
putting the values, we get negative 0.4 meter per second square. It means speed is reducing by 0.4 meter per second after every 1 second. It says initial speed of the bus is 80 km per hour and it reduces to 60 km per hour in 5 seconds. You have to find the acceleration. So the first step is we convert kilometer per hour to meter per second. Okay. So to do that, we multiply the speed given in kilometer per hour with a factor of 5 by 18. Okay. And from where did we get that 5 by 18 is something that we have already discussed. किलोमीटर को मीटर में करने के लिए वी मल्टीप्लाइड विद बाय 1000, आवर्स को सेकंड में करने के लिए वी डिवाइडेड बाय 3600. सो 1000 बाय 3600 इज 5 बाई 18. तो हम जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे वी विल मल्टीप्लाई विद अ फैक्टर ऑफ 5 बाई 18. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. सो 80 किलोमीटर पर आवर बिकम्स 200 by 9 meter per second and 60 kilometer per hour becomes 150 by 9 meter per second. और ये चेंज जो हुआ है ये 5 सेकेंड्स में हुआ है. सो वी हैव पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. सो एक्सेलरेशन बिकम्स 150 by 9 minus 200 by 9 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पे आपने देखा v 150 by 9 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे बट आई हैव डेलिबरेटली नॉट डन बिकॉज आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब डिनोमिनेटर सेम होंगे. एलसीएम लेने का वन एक्स्ट्रा स्टेप कम हो जाएगा. ओके. So I get acceleration as negative 1.1 meter per second square. What does it mean? हर एक सेकंड के बाद बस की स्पीड 1.1 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस हो रही है. So in this question, initial velocity is 0. Final is 40 kilometer per hour. We convert it into meter per second by multiplying by 5 by 18. That is 100 by 9 meter per second. Time is 10 minutes. So that is 600 seconds. And now putting these values in acceleration formula, I get 0.018 meter per second square. So 0.018 meter per second की value से speed of the train is increasing after every 1 second.